ओके तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है और कुछ ग्राफ है, राइट? ओके अभी पहला ये लोग क्या कंपेयर करने के लिए बोल रहे हैं हमको, अ ग्राफ हैज बीन शोन इन द पोजीशन चेंजिंग पोजीशन विद टाइम फॉर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 to 10 सेकंड्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से करेक्ट ऑप्शन लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, एवरेज वेलोसिटी फॉर बोथ ओवर 10 सेकंड टाइम इंटरवल इज इक्वल सिंस दे हैव द सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओके तो उनका एवरेज वेलोसिटी सेम है क्योंकि उनका इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है। चलो ठीक है, देख लेते हैं। क्या ए का फाइनल इनिशियल पोजीशन क्या है? 0। और बी का इनिशियल पोजीशन क्या है? 0। चलो ठीक है, चलता है। फाइनल पोजीशन दोनों का क्या है? ये वाला है ना, दिस इज द फाइनल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन फॉर बोथ। ए का भी फाइनल पोजीशन यही है, बी का भी फाइनल पोजीशन वही है, ठीक है। तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस दोनों के क्या है? मैच हो रहे हैं, राइट। और दोनों को 10 सेकंड ही लग रहा है, राइट। तो उनका वेलोसिटी सेम हो सकता है कि फिर यस उनका टाइम सेम है, पोजीशन सेम है, इनिशियल एंड फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगी, तो वेलोसिटी भी सेम होगी। तो पहला स्टेटमेंट सही है क्या? क्या पहला स्टेटमेंट सही है? ओके तो क्या पहला स्टेटमेंट सही है? तो यस इट इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट क्यों करेक्ट है बाय द वे? करेक्ट इसलिए है क्योंकि उनका इनिशियल पोजीशन सेम है, इनिशियल पोजीशन सेम है, इनिशियल पोजीशन सेम, और क्या सेम है? फाइनल पोजीशन भी सेम है उनका, सही है ना। इनिशियल पोजीशन सेम, फाइनल पोजीशन सेम, और टाइम भी सेम, टाइम इज ऑल्सो सेम, टाइम इज सेम फॉर बोथ द केसेस, है ना। और वो कितना है? t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। दोनों का 10 सेकंड है ना, 10 सेकंड का ट्रैवलिंग हुआ, राइट। और ये आपका इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, दिस इज दी फाइनल पोजीशन फॉर बोथ, जो कि सेम है दोनों का, ए और बी का। और ये रहा दोनों का इनिशियल पोजीशन जो कि सेम है। ओके तो इनिशियल पोजीशन भी कैसा है? सेम है। तो एज बोथ द पोजीशंस आर सेम, इनिशियल पोजीशन सेम, फाइनल पोजीशन सेम, तो उनका वेलोसिटी कैसा आएगा? सेम आएगा। क्यों वेलोसिटी सेम आएगा? पोजीशन सेम है तो, क्योंकि वेलोसिटी पोजीशन पे तो डिपेंड करती है ना, इनिशियल और फाइनल। तो इनिशियल फाइनल पे से क्या निकलेगा? डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। इफ इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन इज सेम तो डिस्प्लेसमेंट सेम है, और अगर डिस्प्लेसमेंट सेम है तो आपको तो पता है कि वेलोसिटी सेम होगी। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट सेम ना। और अपने को तो कंसेप्ट पता है कि भाई वेलोसिटी इज गिवन बाय, वेलोसिटी इज गिवन बाय डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है, टाइम तो ऑलरेडी सेम है, तो वेलोसिटी भी सेम आएगा, करेक्ट। ये हो गया पहला। तो व्हाट इज द आंसर फॉर द फर्स्ट वन? करेक्ट। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है एवरेज स्पीड ऑफ बोथ ओवर 10 सेकेंड टाइम इंटरवल आर इक्वल सिंस बोथ कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। ओके तो दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों का स्पीड भी सेम होगा क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इक्वल टाइम में। ओके तो क्या ये सही है? ओके तो ये भी देख लेते हैं। देखो सेकंड वाला जो करे चीज है ना, एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड के अंदर अपने को चेक करना है टाइम सेम है क्या और डिस्टेंस सेम है क्या। सबसे पहले टाइम देख लेते हैं, क्या टाइम सेम है? क्या दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए टाइम सेम है? 10 सेकेंड्स, यस। तो पहला पॉइंट तो एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या उनका डिस्टेंस कवर्ड भी इक्वल है? क्या डिस्टेंस कवर्ड भी इक्वल है? यस उनका डिस्टेंस कवर्ड एक्चुअली इक्वल है। ये इसका यहां से शुरू होता है और ये कुछ एक डिस्टेंस कवर करता है, राइट। जस्ट एक इमेजिन करो कि एक नंबर ले लो, कुछ कुछ इमेजिन करो कि नंबर है यहाँ पे 100 मीटर कवर किया, ठीक है। सपोज जस्ट इमेजिन करो नंबर। तो ए ने कितना कवर किया? 100 कवर किया, ठीक है। नाउ ये जो बी है, ये जो बी है, क्या बी ने भी 100 ही कवर किया? हाँ अंत में तो वही कवर किया उसने। पहले उसने थोड़ा कम डिस्टेंस कवर किया, फिर डिस्टेंस को बढ़ाया, फिर एकदम से बढ़ाया, तो क्या उसका एवरेज स्पीड सेम रहेगा? हाँ गाड़ी का स्पीड कम ज्यादा हुआ। देखो पहले इसका स्पीड ऑब्वियसली ज्यादा था, ए का बी का कम था, एज वी कैन सी वी कैन कंपेयर। ऑब्वियसली बी का स्पीड यहाँ पे कम था, दिस इज वेरी स्मॉल वैल्यू, लेकिन थोड़ा बड़ा बाद में इंक्रीज हुआ और फिर एकदम से इंक्रीज हुआ, राइट। लेकिन डिस्टेंस तो सेम ही कवर हुआ ना, स्पीड तो से ये था, क्या बोल सकते हैं, स्पीड तो अलग था यहाँ पे अलग अलग जगह पे, लेकिन ये एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं ना। एवरेज स्पीड में क्या रिक्वायर्ड रहता है? डिस्टेंस सेम है क्या, टाइम सेम है क्या? तो क्या दोनों का टाइम सेम है? यस। क्या दोनों का डिस्टेंस सेम है? यस।
है ना, क्योंकि इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम है तो भाई डिस्टेंस भी कवर्ड कैसा है, सेम है। तो क्या ये पॉइंट सेम रहेगा फिर, मतलब एवरेज स्पीड इक्वल रहेगा फिर फॉर बोथ द ऑब्जेक्ट? यस। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। सेकंड वाला स्टेटमेंट भी कैसा रहेगा हमारा, करेक्ट रहेगा। क्यों करेक्ट रहेगा, बिकॉज ऑफ व्हाट रीजंस? पहली चीज, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी कवर सेम डिस्टेंस, बोथ ए एंड बी कवर सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। अगर सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो, व्हाट अबाउट द टाइम? सेम, टाइम भी उनका सेम है। बोथ ए एंड बी हैव सेम टाइम, हैव सेम टाइम। कितना कितना टाइम लगा उनको ये कंप्लीट करने में? 10 सेकेंड, है ना, 10 सेकेंड लग गए। टाइम भी सेम है। और आप ये कैसे निकालते हो, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हो? ओके, एवरेज स्पीड निकालने के लिए व्हाट यू नीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस लगता है आपको जो कि सेम है दोनों के लिए, और टोटल टाइम जो कि सेम है दोनों के लिए। तो अगर टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम दोनों सेम है, दोनों मतलब दोनों के लिए, तो एवरेज स्पीड भी कैसा रहेगा, दोनों के लिए सेम रहेगा। करेक्ट। तो एज बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, आपका ये वाला पार्ट सेम है, टोटल टाइम वाला पार्ट भी सेम है, तो एवरेज स्पीड भी कैसा आएगा, सेम आएगा ना। कंक्लूजन सही है। तो दैट इज आवर आंसर। अब बात करते हैं तीसरा वाला। एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखा तभी भी चलेगा। ये हो गया करेक्ट। अब तीसरी बात करते हैं। एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर 10 सेकंड टाइम इंटरवल इज लोअर देन दैट ऑफ बी सिंस इट कवर्स अ शॉर्टर डिस्टेंस देन बी इन 10 सेकंड। ओके, तो एवरेज स्पीड क्या बोल रहे हैं, ए का ओवर 10 सेकेंड। तो ए का जो एवरेज स्पीड है इज लोअर देन दैट ऑफ बी सिंस इट कवर्स अ शॉर्टर डिस्टेंस। क्या ये सही है कि एवरेज स्पीड ए का जो एवरेज स्पीड है वो कम है? अगर तो कम तो है नहीं। अब भी अपने निकाला कि भाई एवरेज स्पीड दोनों का कैसा है, सेम है। जस्ट बिफोर सम टाइम वी हैव सेड एवरेज स्पीड फॉर बोथ इज सेम, है ना, सेकंड से ही बोला है। एवरेज स्पीड ऑफ बोथ ए एंड बी इज सेम। एवरेज स्पीड सेम है ना दोनों का। अगर एवरेज स्पीड अगर सेम है दोनों का, तो ये नहीं हो सकता ना, क्या बोल सकते हैं, अनइक्वल तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं एवरेज स्पीड ए का कैसा है, कम है बोल के, तो ये तो गलत है, इनकरेक्ट। ओके, क्या ये लास्ट वाला भी इनकरेक्ट है? यस, क्योंकि लास्ट वाले में भी वो क्या बोल रहे हैं, ए का स्पीड एवरेज स्पीड ज्यादा है एज कम्पेयर टू बी, तो ऐसा है नहीं, दोनों का एवरेज स्पीड एक्चुअली सेम है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, कोई दिक्कत नहीं। एवरेज स्पीड ए का ज्यादा नहीं है, ना ही ए का कम है, तो ठीक है। तो थर्ड एंड फोर्थ हमारे क्या हो गए, गलत हो गए। थर्ड फोर्थ को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, राइट, बिकॉज उसका रीजन ऑलरेडी वहां पे, मतलब सेम आपका आप यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको यहाँ पे लिखना ही है शॉर्ट में, अगर मैं चाहिए, ओके, तो दिस इज इनकरेक्ट, है ना। क्या स्टेटमेंट है उनका बाय द वे, थर्ड में उनका स्टेटमेंट है कि भाई स्पीड ऑफ ए इज लोअर, ए का लोअर स्पीड है। ओके, तो वैसा है नहीं। अपन एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे, आवर फर्स्ट पॉइंट विल बी इनकरेक्ट। रीजन क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे बोथ कवर द सेम डिस्टेंस इन द सेम टाइम, बोथ कवर द सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम। अगर वैसा है, सो देयर एवरेज स्पीड कैसा रहेगा, सेम रहेगा ना। देयरफॉर देयर एवरेज स्पीड आर इक्वल, नॉट डिफरेंट। डिफरेंट तो होगी नहीं, एवरेज स्पीड कैसी रहेगी, सेम रहेगी। आप सेम चीज किसके लिए कॉपी कर सकते हो, फोर्थ के लिए कॉपी कर सकते हो। फोर्थ का भी पॉइंट सेम ही रहेगा ना। फोर्थ के क्वेश्चन में भी वो वही बोल रहे हैं कि ए का स्पीड ज्यादा है बोल के, तो नहीं है ना। दोनों का कैसा एवरेज स्पीड डिपेंड ऑन टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम, जो कि सेम है दोनों के लिए, तो एवरेज स्पीड कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ओके, तो इसके लिए भी सेम रीजन लिखेंगे अपन, ठीक है। तो आपके लिए मैंने रीजन भी लिख दिया है। रीजन लिखना का पूछा नहीं था उन्होंने, राइट, खाली आंसर लिखना था, सही है ना। कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि आप वाई लिखो बोल के, फिर ये आपके लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि ऐसा क्यों हो रहा है।